Hello students, welcome to all in BSAF Academy online classes. Dear student, in part 13 video, we have already solved some question of linear equations in two variables. Now student, in part 14 video, we will study about solution of linear equation in two variable by cross multiplication method. Solution of linear equations in two variables by cross multiplication method. स्टूडेंट, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगा और उसे कहा जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए. हम सपोज कर ले रहे हैं टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है. तब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. हमेशा स्टूडेंट याद रखेंगे आरएचएस में हम जीरो करेंगे. मतलब जो आरएचएस में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आरएचएस 0 है और सेकेंड का आरएचएस भी 0 है. यदि 0 न हो, सपोज कर लीजिए कि इस फॉर्म में हो a1x प्लस b1y इक्वल टू -c1 के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे -c1 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे. तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. इसके बाद एक हम टेक्निक बता रहे हैं, ये एक मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है, इससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहला काम, टू गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिख लेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे, ऐसा हम यहां इंडिकेट करेंगे. तो सबसे पहला काम, एक ट्रिक है, यहां हम x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे. हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसी टेक्निक का हम यूज करेंगे. x y 1 लिख लेंगे और x का अपान y का अपान 1 का अपान और बीच में इक्वल इक्वल इतना काम हम कर लेंगे. स्टूडेंट, x y 1 लिख लेंगे, इसका अपान इक्वल अपान इतना वर्किंग हम कर लेंगे. अभी कुछ क्वेश्चन इस पर हम बताएंगे तो और भी क्लियर होगा. इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट या y का मल्टीपल यहां b1 है तो यहां लिख लेंगे b1. फिर सेकेंड का y का कोफिशिएंट b2 तो यहां लिख देंगे b2 मींस b1 b2. फिर हम आगे बढ़ेंगे, कांस्टेंट क्या है यहां पर c1 c2 तो यहां लिख लेंगे c1 c2. फिर इसी c1 c2 को रिपीट करके लिखेंगे तो यहां लिखेंगे c1 c2. अब देखिए b1 b2 c1 c2 फिर c1 c2. अब क्या लिखे नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं लिखे हैं दोनों इक्वेशन का, तो यहां लिख लेंगे a1 a2 फिर इसी को रिपीट करेंगे a1 a2. अब हम देखें इस पैटर्न में क्या रिपीट नहीं है, b1 b2 रिपीट नहीं है, c1 c2 रिपीट है, a1 a2 रिपीट है, लेकिन b1 b2 रिपीट नहीं है. तो यहां हम लिख लेंगे b1 b2, यहां पर हम लिख लेंगे b1 b2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस
इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहला काम b1 b2 है तो यहां b1 b2 लिख लिए, फिर c1 c2, फिर c1 c2 रिपीट किए, फिर x का कोफिशिएंट a1 यहां पर है a2 तो a1 a2, फिर a1 a2 क्या रिपीट नहीं हुआ है b1 b2 तो यहां b1 b2 लिख लिए। b1 का c2 में मल्टीप्लाई तो यहां एरो दिए हैं मींस क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस b2 का c1 में, फिर उसी तरह से c1 का a2 में माइनस c2 का a1 में, फिर a1 का b2 में, फिर माइनस a2 का b1 में। और इसे हम फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट लिखेंगे। एक बार फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट लेके चलेंगे तो वहां से x की वैल्यू मिलेगा, फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट को लेके चलेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा। इस पर क्वेश्चन है, सॉल्व। The system of equations 2x plus 3y equal to 17, 3x minus 2y equal to 6 by the method of cross multiplication by the method of cross multiplication। स्टूडेंट यहां पर टू इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है और कहा जा रहा है इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम इन दोनों इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे और फिर जो मेथड यहां बताएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उसका यूज करेंगे। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 है तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फिर ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है तो इसे लिख लेंगे माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट यहां हम लिखेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी बताए हम कि यहां x फिर y फिर 1 लिखेंगे, यह याद रहे स्टूडेंट, x y 1। कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक यह है कि उसे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख करके x y 1 लिखेंगे, अपान फिर इसका अपान फिर इसका अपान, बीच में इक्वल इक्वल लिख लेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे y के कोफिशिएंट से। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, y के कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट या y का मल्टीपल 3 है तो यहां लिखेंगे 3। सेकेंड का y का मल्टीपल है -2, साइन को भी हम ध्यान में रखेंगे। अब ये नहीं कि 2 लिख दें, यहां पर साइन है 2 के साथ निगेटिव साइन है तो साइन के साथ लिखेंगे तो यहां हो जाएगा -2।
फिर हम आगे बढ़ेंगे, -17 है तो यहां लिख लेंगे -17, फिर है -6 और इसी को रिपीट करेंगे, दोबारा लिखेंगे, फिर हो जाएगा -17 -6। अब स्टूडेंट यक्स का लिखेंगे, याद रहे y का है तो शुरुआत यहां पर जब लिखेंगे तो जैसे यहां पे हम कांस्टेंट लिखें तो फिर यक्स का लिखेंगे, और जब यक्स का है तो यहां से शुरुआत हम y से किए हैं, y के कोफिशिएंट से किए हैं, तो यहां हो जाएगा 2 3, फिर रिपीट करेंगे 2 3। अब आप ध्यान से देखें, यह भी रिपीट है, यह भी रिपीट है, लेकिन यह रिपीट नहीं है, इसको यहां लिख लेंगे 3 - 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, यह वर्किंग करेंगे। यहां से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट x अपान 3 में -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई -6 तो हो जाएगा -18, फिर माइनस एक माइनस साइन आ जाएगा, फिर स्टूडेंट हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई -17 34 होगा, दिस इक्वल टू y अपान -17 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहां लिख दे रहे हैं -17 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस -6 मल्टीप्लाइड बाई 2, -6 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इक्वल टू 1 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -3 मल्टीप्लाइड बाई 3, this implies that x upon -18 -34 this equal to y upon -51। अब यहां पर 12 -12 और माइनस प्लस, ये हो जाएगा +12, दिस इक्वल टू 1 अपॉन -4 -9, दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा -52, दिस इक्वल टू y अपान, अब ये हो जाएगा 11 2 तो हो जाएगा 9 और यहाँ -4 + 1 -39, दिस इक्वल टू 1 अपान -13। इसे फर्स्ट पार्ट, इसे सेकेंड पार्ट लिख लेंगे, इसे थर्ड पार्ट। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x अपान -52, दिस इक्वल टू 1 अपान -13, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो -52 अपान -13, तो x इक्वल टू यहां से हो जाएगा 4। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड पार्ट को लेके चल रहे हैं, तो ये y अपान -39, दिस इक्वल टू 1 अपान -13, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो -39, इसका इसमें 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपान -13, तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगा 3। हेंस x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर रहे हैं, उसे भी आप ध्यान से देखेंगे और इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देंगे और उसका प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया रहता है और कहा जाता है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करिए। आसान मेथड है, बस 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालना है। यहां लिख दे रहे हैं सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाउ सॉल्यूशन गिवन फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है और सेकेंड भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहां लिख ले रहे हैं गिवन x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन है और 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम लिखेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का हम यूज करेंगे और आपको हम बताए हैं कोई भी क्वेश्चन हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो हम यूज करते हैं तो यहां लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1 अपान इक्वल अपान। अब y के कोफिशिएंट से हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, यहां पर y का मल्टीपल का है या कोफिशिएंट का है 2 है तो यहां लिख देंगे 2। फिर इसके बाद सेकंड का है -3, फिर आगे हम बढ़ेंगे, कांस्टेंट है तो 1 -12, फिर इसे रिपीट करेंगे। याद रहे जो यहां लिखेंगे उसी को फिर रिपीट करेंगे 1 -12 और x का नहीं लिखे तो यहां x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें है जो कि हिडन है तो यहां 1 का मल्टीप्लाई है तो यहां लिख देंगे 1 और यहां है 2, फिर रिपीट करेंगे 1 2। रिपीटेशन किसका नहीं हुआ है? 2 - 3 का रिपीटेशन नहीं है तो यहां लिख देंगे 2 - 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। This implies that x upon 2 multiplied by -12 minus -3 multiplied by 1, this equal to y upon, फिर 1 multiplied by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस -12 multiplied by 1, this equal to 1 upon 1 multiplied by -3 minus 2 multiplied by 2। This implies that x upon ये हो जाएगा -24 -3 माइनस माइनस हो जाएगा +3। दिस इक्वल टू y अपॉन 2। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +12। दिस इक्वल टू 1 अपॉन -3 -4। This implies that x upon -24 + 3 तो ये हो जाएगा -21। दिस इक्वल टू y अपॉन ये हो जाएगा 2 + 12 दैट मीन्स 14 तो जाएगा 1 अपॉन
-7, इसको फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहां से मिलेगा हमें x अपान -21 इक्वल टू 1 अपान -7। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -21 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो जाएगा -21 अपान -7 मीन्स x इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3। टेकिंग सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट वी गेट y अपान 14 इक्वल टू 1 अपान -7, तो y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो जाएगा 14 अपान -7 मीन्स y इक्वल टू -2, हेंस x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, ये आंसर हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।